Good morning, my dear students of class 6th. Student, today we will talk about a serious topic, a serious disease, COVID-19 coronavirus, which is spreading all over the India or even all over the world. So today we will talk about few question answers related to this topic. First one we have, what is a coronavirus? Coronaviruses are the large family of viruses. कोरोना वायरस जो है वो वायरसेस का एक बहुत बड़ा परिवार है दैट आर नोन टू कॉज इलनेस, जो कि बीमारियां फैलाने के लिए जाना जाता है, रेंजिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड। वो बीमारी एक कॉमन कोल्ड रेंज की भी हो सकती है, बहुत हल्के रेंज की भी हो सकती है, सामान्य सी सर्दी भी हो सकती है, टू मोर सेवर डिजीज, और कुछ खतरनाक बड़ी बीमारियां भी उसमें शामिल हैं, सच एज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स एंड सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स। सो वी विल टॉक अबाउट दिस डिजीज इन थर्ड क्वेश्चन। सो इट्स टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आर द लार्ज फैमिली ऑफ वायरस। बच्चों, कोरोना वायरस जो है वो वायरस का एक बहुत बड़ा परिवार है जो कि बीमारी फैलाने में के लिए जाना जाता है। वो बीमारी कॉमन कॉमन कोल्ड जैसी सामान्य बीमारी भी हो सकती है या मार्स और सार्स जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। ओके, सो इट इज कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज अ नोवल कोरोना वायरस? अ नोवल कोरोना वायरस इज अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। स्टूडेंट्स, जो नोवल कोरोना वायरस है वो एक नया स्ट्रेन है कोरोना वायरस का। मीन्स इस वक्त जो नया कोरोना वायरस हमारे सामने आया है उसमें डीएनए स्तर में कुछ बदलाव हुए हैं। मतलब वो अपने डीएनए को बदलकर और पावरफुल होकर वापस इस दुनिया में आया है। तो ये नया कोरोना वायरस है जिसमें एक नए प्रकार का डीएनए देखने को मिल रहा है, नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं, दैट हैज नॉट बीन प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इन ह्यूमन, जो कि कभी भी इंसानों में पहले नहीं देखा गया, ये वायरस और ये सिम्टम। सो इसी बेस में हम कह सकते हैं जो कोरोना वायरस है इट इज अ नोवल कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कैन ह्यूमन बिकम इन्फेक्टेड विद अ नोवल कोरोना वायरस ऑफ एनिमल सोर्स? क्या इंसान जानवरों के द्वारा कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है? सो आंसर इज, डिटेल इन्वेस्टिगेशन फाउंड, गहरी जो खोज हुई, इन्वेस्टिगेट किया गया, उसमें यह पाया गया दैट सार्स कोविड वायरस मीन्स सार्स कोविड वायरस मीन्स severe acute respiratory syndrome that we talked in first question. SARS-CoV was transmitted from cats to human in China in 2002. Student is talking about the SARS-CoV virus. It was the virus which was transmitted by the cats to human beings in China in 2002. तो ये साफ पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन से कि कैट के द्वारा वो इंसानों में फैला। नेक्स्ट वी हैव मर्स कोरोना वायरस फ्रॉम कैमल्स टू ह्यूमंस इन 2000 इन सऊदी अरेबिया इन 2012। सो ये कह रहा है मार्स के बारे में, यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जब ये हुआ था, सो इट वाज फाउंड इन सऊदी अरेबिया एंड इट वाज कॉज्ड बाय कैमल टू ह्यूमन बींग्स। ये कहा गया इन्वेस्टिगेशन के बाद कि ये जो वायरस आया मर्स कोविड वायरस, ये कैमल से इंसानों में फैला 2012 में। सो इन आधार पे हम कह सकते हैं यस, सम कोरोना वायरस can be transmitted from animal to human beings, yes, but several known coronaviruses are circulating in animals. So कुछ कोरोना वायरस जानवरों के ब्लड में सर्कुलेट जरूर करते हैं, that have not yet infected humans, लेकिन अभी तक उन्होंने इंसानों को कभी संक्रमित नहीं किया। एज सर्विलेंस इंप्रूव्स, जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन बढ़ता रहेगा अराउंड द वर्ल्ड संसार में, मोर कोरोना वायरस आर लाइकली टू बी आइडेंटिफाई। तो उम्मीद है कि और भी ऐसे कोरोना वायरस हमें जानने को मिलेंगे जो जो जानवर के शरीर में हैं बट इंसानों को इन्फेक्ट नहीं करते। सो कुछ काइंड के कोरोना वायरस करते हैं और कुछ काइंड के कोरोना वायरस इंसान को इन्फेक्टेड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाई आर द सिम्टम्स ऑफ समवन इन्फेक्टेड विद द कोरोना वायरस? अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित है तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? इट डिपेंड्स ऑन द वायरस, ये वायरस पे डिपेंड करेगा, बट कॉमन साइन जो सामान्य से लक्षण होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिम्टम, कुछ श्वसन संबंधी कुछ लक्षण दिखेंगे, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस बीच में अटकना टूटना, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में दिक्कत आना। इन मोर सेवर केसेस, कई केसों में इन्फेक्शन कैन बी कॉज न्यूमोनिया, कई बार इन्फेक्शन न्यूमोनिया का रूप भी ले सकता है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी बन सकता है, सार्स का रूप भी ले सकता है, किडनी फेल भी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। नेक्स्ट वी हैव, कैन कोरोना वायरस बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? क्या कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है? यस, सम कोरोना वायरसेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यूजली आफ्टर क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पेशेंट। मोस्टली ये कह रहा है बच्चों, यस, एक कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। यूजली ज़्यादातर का चांसेस तब आते हैं जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं तो। फॉर एग्जाम्पल इन हाउस होल्ड वर्क प्लेस, अभी आप किसी घर में काम कर रहे हैं, सपोज यू आर वर्किंग इन हाउस एंड योर वन फैमिली मेंबर इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस कोविड-19 डिजीज, सो द अदर मेंबर आर इन हाई रिस्क दैट दे कैन बी ट्रांसमिटेड coronavirus definitely, okay, and
health care center, like in medical, like medical teacher, medical staff, suppose you are in gathering, you are in group, you are in a social platform. So that time definitely that coronavirus, that infected person transmit that disease to you, means a healthy person. So definitely there are so many examples that coronavirus can be transmitted from person to person. Another question we have: is there a vaccine for a novel coronavirus? Is there a vaccine? So let me tell you, there is no any vaccine of coronavirus yet. अभी तक बच्चों कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है. व्हेन अ डिजीज इज न्यू, जब कोई बीमारी नहीं होती है, देयर इज नो वैक्सीन, तो उसकी वैक्सीन नहीं आती है अंटिल वन इज डेवलप. जब तक कोई बना ना दे तब तक मार्केट में कैसे वो वैक्सीन आ जाएगी, क्योंकि नई डिजीज है. सो इट कैन टेक अ नंबर ऑफ ईयर. तो इसमें कई सालों का समय लगता है फॉर अ न्यू वैक्सीन, नई वैक्सीन बनाने में, टू बी डेवलप. नई वैक्सीन को डेवलप करने में कई साल लग जाते हैं. इज देयर अ ट्रीटमेंट फॉर नोवल कोरोना वायरस? क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, उपचार है? देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. हालांकि इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है फॉर द डिजीज कॉज्ड बाय नोवल कोरोना वायरस. जो बीमारी नोवल कोरोना वायरस से होती है, कोविड-19 रेस्पिरेटरी डिजीज प्रॉब्लम, वो उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है. हालांकि हाउएवर मैनी ऑफ द सिम्टम कैन बी ट्रीटेड. लेकिन कुछ लक्षण हैं जो ट्रीट किए जा सकते हैं. एंड देयरफॉर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन. और देयरफॉर ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है उसकी पेशेंट की क्लिनिक कंडीशन के आधार पर. मोर ओवर सपोर्टिव केयर, अच्छा ये रहेगा कि अगर हम सपोर्टिव केयर करें फॉर इन्फेक्टेड पर्सन, अगर हम संक्रमित व्यक्ति को सपोर्टिव केयर उसकी अगर हम करें लगातार, कैन बी हाईली इफेक्टिव. तो वो पेशेंट के लिए काफ़ी प्रभावी होने वाला हो सकता है और रहने वाला हो सकता है अगर हम उसकी अच्छे से केयर करें. तो बच्चों ट्रीटमेंट यही है कि हम अच्छे से केयर करें जो पेशेंट है उसकी क्लिनिकल कंडीशन के आधार पर. तो डेफिनेटली पेशेंट इस बीमारी से बाहर आ सकता है. नेक्स्ट, व्हाट कैन आई डू टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ? वट कैन आई डू टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ? मैं अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ? वट कैन आई डू? सो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन, जो अभी तक की उच्च हाई स्टैंडर्ड जो रिकमेंडेशन यानी कि जो सलाह आई है टू रिड्यूस एक्सप्लोजर टू एंड ट्रांसमिशन ऑफ द रेंज ऑफ इलनेस. तो जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन आई है इसके फैलाव को, इस बीमारी के फैलाव को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, एंड इसके ट्रांसमिशन की रेंज को कम करने के लिए जो सलाह है वो है मेंटेनिंग बेसिक हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन. हाथ की स्वच्छता रखें, ओके, रेस्पिरेटरी हाइजीन रखें, एंड सेफ फूड प्रैक्टिस, अच्छा खाना खाएं, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट से बचें, वैन पॉसिबल विद एनीवन शोइंग सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस सच एज कफिंग स्नीज. स्पेशली तब जब व्यक्ति में कफिंग स्नीजिंग जैसे लक्षण आ रहे हो, तो डेफिनेटली उस समय हमें वी शुड कीप फार फ्रॉम दैम, हमें उनसे दूर रहना चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए. ओके तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपने को बच सकते हैं. तो हाइजीन, स्वच्छता रखिए हाथ से, बिकॉज दैट वायरस कैन एंटर इन योर बॉडी थ्रू आइज, माउथ एंड नोज. सो जस्ट ऑलवेज कीप हाइजीनेटेड योर हैंड, रेस्पिरेटरी हाइजीन यू विल हैव टू कीप, सेफ फूड प्रैक्टिस कीजिए, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट. तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं. नाउ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आर हेल्थ वर्कर्स एट रिस्क फ्रॉम अ नोवल कोरोना वायरस? क्या जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, क्या ये रिस्क में है, खतरे में है कोरोना वायरस के? यस ऑफकोर्स दे कैन बी, ये हो सकते हैं, बिकॉज एज द हेल्थ केयर वर्कर्स कम इन टू कॉन्टैक्ट, क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो जल्दी कॉन्टैक्ट में आते हैं विद पेशेंट यानी कि मरीजों के, मोर ऑफन देन द जनरल पब्लिक. जो जनरल सामान्य पब्लिक है उसके कंपैरिजन जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं वो पेशेंट के बहुत नज़दीक हैं और क्लोज रहते हैं. और WHO रिकमेंडेड दैट हेल्थ केयर वर्कर्स कंसिस्टेंटली अप्लाई अप्रोप्रिएट. तो WHO ने भी ये रिकमेंड किया है कि जो हेल्थ केयर्स हैं उन्हें प्रॉपरली अपना अप्रोप्रिएट तरीके से वो काम करें और स्वच्छता से काम करें और अपना ख्याल रखें उनकी. इसलिए WHO ने कई प्रकार के उनको मास्क, सरकार कई प्रकार के मास्क, सूट्स, इस तरह की फैसिलिटीज़ डॉक्टर्स को दे रही है ताकि वो प्रॉपर अपना काम करते रहें. नेक्स्ट वी हैव लास्ट क्वेश्चन, व्हाट WHO रिकमेंडेड फॉर कंट्रीज? जो WHO है बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन that we have discussed in classes. WHO encourages all countries to enhance their surveillances. WHO ने सलाह दी है, प्रोत्साहित किया सभी देशों को कि वो अपने सर्विलेंसेज यानी कि अपने खोज को, अपने सर्विलेंसेज को, अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएं फॉर सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. कुछ बीमारियां जो हैं सेवर एक्यूट सार्स जैसी बीमारियां, इसके लिए अपनी सर्विलेंसेज को बढ़ाएं देश. टू केयरफुली रिव्यू एनी अनयूजुअल पैटर्न ऑफ सार्स, ये देखते रहें, वॉच करते रहें कि क्या सार्स या ये जो बीमारी है न्यूमोनिया, ये क्या अपने पैटर्न बदल रहा है लगातार. अगर ये पैटर्न बदल रहा है तो उस पर नोट करें और ऐसे केसेस को देखें. टू नोटिफाई WHO ऑफ एनी सस्पेक्टेड और कन्फर्म्ड केस ऑफ इन्फेक्शन विद नोवल कोरोना वायरस. और लगातार जो नोवल कोरोना वायरस के सस्पेक्टेड या कन्फर्म केस आ रहे हैं उन पर वॉच करें कि वो केस कैसे हैं, कैसे लक्षणों के साथ वो व्यक्ति में आए, कहाँ से आए. तो उसकी पूरी हिस्ट्री WHO ने कहा है कि देश इसकी हिस्ट्री को देखे, इस हिस्ट्री के बारे में
इसमें काम करें ताकि इसका सही तोड़ निकाला जा सके. So student, these were few questions related to coronavirus. Okay, student, I hope you must have understood all these questions, and I wish you will follow these all information that you learned in this video, and you will keep safe, you, your family. Okay, so my best wishes with you, all of you, and it's enough for today. Okay, and keep yourself healthy. Thank you.